अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू VU8। आई एम वसीम और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स के शॉर्ट लेक्चर्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक VU8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCM 301। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कोर्स में आपके पास 45 लेक्चर्स हैं और मिड टर्म में आपके 22 लेक्चर्स आपके मिड टर्म में ऐड होंगे और 23 से 45 तक आपके पोस्ट मिड यानी कि फाइनल सिलेबस का पार्ट होंगे। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। फर्स्ट लेक्चर इसमें हमारे पास है कम्युनिकेशन। इसके टॉपिक हमारे पास है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताते चलूं कि कम्युनिकेशन का वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिको से निकला है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। आप क्या चीज़ शेयर करना, आइडियाज़, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, यानी कि चीज़ों को शेयर करना। तो कम्युनिकेशन का मतलब लैटिन वर्ड कम्युनिको से निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर। जहाँ पर मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, इन पॉइंट्स को आप लाजमी रिमेंबर कर लें क्योंकि ये ना सिर्फ आपके फर्स्ट क्विज में आएंगे MCQs के तौर पर, बल्कि आपके फाइनल और मिड टर्म पेपर में भी MCQs के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का वर्ड किस जुबान से निकला है। जहाँ पर आपने रिमेंबर करना है लैटिन वर्ड और कौन सा वर्ड था, कम्युनिको, और उसका मतलब क्या होता है, टू शेयर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह मतलब हुआ कम्युनिकेशन का द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग करने का प्रोसेस। अब एक बंदा को सवाल पूछ सकता है, जाहिर बात है, शेयरिंग वर्ड लाइक क्या चीज़ शेयर करना। तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन विच कुड बी फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, नीड्स एटसेट्रा। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि शेयरिंग मनी या शेयरिंग मटेरियल, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जो कि आपके फैक्ट्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट्स। अच्छा जी, तो दिस शेयरिंग में टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड, यानी कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स के दरमियान हो सकती है शेयरिंग। और इस प्रोसेस में आपके पास सिस्टमैटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का होता है। अच्छा जी, अब है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which involves sharing of information between people through a continuous activity of speaking, listening and understanding। अब आपने इस डेफिनेशन को अगर याद कर लिया तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही इजी हो जाएगी। बेसिक चीज़ ये है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोगों के दरमियान एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी होती है स्पीकिंग की, लिसनिंग की एंड अंडरस्टैंडिंग की। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले बात तो लाइक एनी स्किल, किसी भी स्किल की तरह कम्युनिकेशन इज ए लर्नड स्किल। मतलब कोई भी बंदा बाय बर्थ एक गुड नहीं होता कम्युनिकेशन पर, वो प्रैक्टिस से गुड होते हैं कम्युनिकेशन पर। तो यही बात है कि मोस्ट पीपल आर बॉर्न विद फिजिकल एबिलिटी टू टॉक, बट इन ऑर्डर टू स्पीक वेल एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू हैव टू लर्न द आर्ट एंड इम्प्रूव अपॉन योर एबिलिटी टू टॉक। वही बात की गई है कि कोई भी बंदा पैदाइशी तौर पर एक गुड नहीं होता कम्युनिकेशन पर। अगरचे पैदाइशी तौर पर बोल तो सब लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में अच्छा होना, इसके लिए प्रैक्टिस होती है और आपको लर्न करना पड़ता है। स्पीकिंग, लिसनिंग एंड आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल मीनिंग आर द स्किल्स वी डेवलप इन वेरियस वेज। वही बात है कि स्पीकिंग मतलब बोलना, वर्बल मुंह से, नॉन वर्बल जो मुंह के बगैर, इन तमाम चीज़ों को आप स्किल के तौर पर डेवलप करते हैं बहुत सारे वेज पर। आप अपने कॉलेज से लेकर, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी और रियल प्रैक्टिकल लाइफ जॉब्स में हर जगह वही कम्युनिकेशन यूज़ होती है। अच्छा, वी लर्न कम्युनिकेशन स्किल बाय ऑब्जर्विंग अदर पीपल एंड चेंजिंग आवर बिहेवियर्स बेस्ड ऑन व्हाट वी सी। वही बात कि कम्युनिकेशन को हम पिकअप करते हैं दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करने से। वी कैन आल्सो learn communication skills directly through education, practice and constant evaluation of the response we get from people around us। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपने गौर किया होगा
फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी आदमी से बात करें और वो आदमी एक पार्टिकुलर वर्ड को रिपीट कर रहा हो, तो आप अगर अपने आप को रिकॉर्ड करें कुछ दिनों बाद, या आपके फ्रेंड्स आपको ये बोलेंगे कि आपने ये फलाना वर्ड बोलना शुरू कर दिया है, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप किसी पार्टिकुलर पर्सन या बहुत सारे शख्स जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आप भी उस चीज़ को पिकअप करना शुरू कर देते हैं और फिर आप भी बोलते हैं। तो यही बात वहाँ पर बताई गई है कि कम्युनिकेशन को हम ऑब्जर्व करके दूसरे लोगों से एजुकेशन के थ्रू और एक कांस्टेंट एवेल्युएशन के प्रोसेस के ज़रिए सीखते हैं। अच्छा जी, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस रही है जी, रियलाइज़ होती रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये एक वाइटल स्किल है आजकल की सोसाइटी में स्पेशली। और आजकल कम्युनिकेशन क्रूशल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज़िंदगी के हर फील्ड में। आप बिजनेस में काम करें, गवर्नमेंट के किसी इदारे में आप मुलाजिम हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप एक कम्युनिकेशन के बगैर वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और डिसीजन मेकिंग करनी होती है। बिजनेस में आपके पास निगोशिएशन करनी होती है, निगोशिएट करना होता है। उसके बाद न्यू आइडियाज़ को आपने शेयर करना होता है, प्लान्स को, प्रपोजल को। तो ये सब चीज़ें आप, और उसके साथ साथ बिजनेस में आपको, जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपको एक्सटर्नल फॉरेनर्स से और पीपल ऑफ अदर रेसेस एंड लैंग्वेज और दूसरे कंट्रीज के लोगों से, आजकल जिस तरह आपके पास इवन ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, लोगों के साथ जब आप बात करते हैं तो ये लाजमी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बताया गया आपको कि एक लम्हे के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें और देखें कि कितने वेकिंग आवर्स, मतलब वो घंटे जिनमें आप जागते हैं, आप स्पेंड करते हैं कम्युनिकेशन में। 70%, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 70%, ये आपके एमसीक्यूज और फर्स्ट क्विज के हवाले से आ सकते हैं क्वेश्चन। 70% आपकी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कम्युनिकेशन में गुजरता है टाइम, और एक कॉलेज स्टूडेंट 69% उसका टाइम स्पेंड होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग में। अच्छा जी, 17% हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हम रीडिंग में और 14% राइटिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप याद कर लें। इसमें से आपसे 4-5 एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पास पेपर में रिपीट भी हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये मत भूलें कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो कि इनएविटेबल है, मतलब जिससे आप बच नहीं सकते, बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है एक बंदे की ज़िंदगी में, स्पेशली आजकल की इस दुनिया और ज़माने में। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठाएं और जॉब्स की अगर एडवर्टाइजमेंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इसेंशियल प्री रिक्विजिट, मतलब वहाँ पर लिखा होता है जॉब में कि आपकी, हाँ भाई, इतनी आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इतने एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साथ में एक चीज़ हर जगह पे मोस्टली लिखी होती है, प्री रिक्विजिट होती है, आपकी एक ये नेसेसिटी होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए। और उसके साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ओरल मतलब आप जो मुंह से बात करते हैं, वो आइडेंटिफाइड की जाती हैं वैल्यूएबल बोथ ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी या जॉब हासिल करने के लिए, और सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, और फिर उस जॉब में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी। जो बड़ी कंपनियां हैं और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले आदमी चाहिए ताकि वो टीम में और दूसरे जो फॉरेनर्स हैं और डाइवर्स, मतलब बहुत मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड वाले इन्वायरमेंट में लोग काम कर सकें। याद रखें कि हम एक कम्युनिकेशन के इनकलाबी दौर में रह रहे हैं, जहां पर हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। सो वी हैव टू टॉक, वी माइट एज वेल टॉक एंड टॉक वाइज। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में
जो कि डायरेक्ट रिजल्ट हैं लोग जब कम्युनिकेट करते हुए मिसअंडरस्टैंड करते हैं। फॉल्टी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। इससे कन्फ्यूजन होती है और ये वजह बन सकती है एक गुड प्लान को जो फेल हो सकता है नाकिस कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन जैसे कि आपको बताया पहले भी, ये एक्सचेंज है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान। इसमें शामिल है एक सेंडर सबसे पहले है आपके पास, और फिर वो एक ट्रांसमिट करता है मैसेज है जो कि कोई आइडिया, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फीलिंग, और वो किसको मैसेज भेजते हैं, वो एक रिसीवर को भेजते हैं, और उसके दरमियान एक चैनल होता है जिस चैनल के ज़रिए वो मैसेज भेजता है। अच्छा जी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब रिसीवर अंडरस्टैंड करता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को जो कि सेंडर ने भेजी है और या वो जो भेजना चाहते हैं। अब इसकी रियल लाइफ में आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया इंग्लिश में, आपने अपने फ्रेंड को इंग्लिश में कुछ भी आपने टेक्स्ट किया, और आपके जो रिसीवर है, जो आपका फ्रेंड है, उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उसकी इंग्लिश सपोज अच्छी नहीं है, तो अब ये आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर गुड नहीं हुई और आपका जो गोल है इससे वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सका जो आपने कहना था उसको, वो नहीं समझ सका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कोच हैं कोऑर्डिनेट, काउंसिल, एवेलुएट एंड सुपरवाइज थ्रू दिस प्रोसेस, और ये एक आल्सो चेन है अंडरस्टैंडिंग की जो कि इंटीग्रेट करती है, मिलाती है द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड साइड टू साइड। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के लेक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिमेंबर कि ये क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हुए हैं, और ये 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास टोटल 5 चीज़ें होती हैं, और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आइडिया है। आइडिया क्या है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में आती है, मतलब सेंडर की जो सोर्स है हमारा, वो जो सेंड करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, आइडिया, कोई उसकी इमोशन हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आपका आइडिया है। इनकोडिंग क्या चीज़ होती है? इनकोडिंग होती है कि जब एक सोर्स या एक सेंडर एक मैसेज को भेजता है, तो वो इनकोड करता है अपनी थॉट को एक वर्ड्स में, एक सिंबल में, और वो फिर सेंड करता है रिसीवर को। ठीक है, जो आपका मैसेज है वो एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है जो आप सेंड करते हैं सोर्स को या रिसीवर को। जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो हमारी स्पीच है वो हमारा रियल या एक्चुअल प्रोडक्ट है, फिजिकली प्रोडक्ट है। जब हम लिखते हैं सिमिलरली तो राइटिंग हमारा मैसेज होता है, और जब हम जेस्चर करते हैं, मिलते हैं किसी से, तो हमारी मूवमेंट ऑफ आर्म्स या हमारे फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मैसेज हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि सपोज आपके दिमाग में, आपके माइंड में 1000 थिंग्स एट अ टाइम हो सकती हैं, बट जो पार्टिकुलर चीज़ आप अपने डेस्टिनेशन को, आप अपने सेंटर को भेजना चाहते हैं, वो जो चीज़ आप बोलते हैं या उससे किस तरीके से मिलते हैं, आपके फेस पर एक्सप्रेशन क्या है, आप उससे किस अंदाज में मिलते हैं, आप हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आप हैप्पी हैं, आप सपोज आप उससे एंग्री हैं, या आप जो मैसेज भेजते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट होती है, और उसी को इनकोडिंग कहते हैं। अपने दिमाग में से चीज़ को निकाल के रियल वर्ल्ड में फिजिकली प्रोडक्ट के तौर पर अपने रिसीवर को भेजना, वो इनकोडिंग कहलाता है। अच्छा जी, थर्ड चीज़ है चैनल। जो आप मैसेज भेजते हैं ऑब्वियसली वो किसी न किसी चीज़ पर तो जाएगा मैसेज। अब ये चैनल आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। वायर्ड से मुराद ये है कि आप मतलब वायर्ड से मुराद आप अपने टेलीफोन पर भेज सकते हैं। वायरलेस का मतलब ये होता है कि आप आजकल जिस तरह आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट पर भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर और ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। अच्छा जी, चैनल कम्युनिकेशन प्रोसेस में वही बात है, मीडियम है, जरिया है, जिसके ज़रिए जो आपका सेंडर है, भेजने वाला है, वो उसे यूज़ करता है मैसेज या पैगाम को भेजने के लिए जो आपका वसूल करने वाला होता है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव चैनल। जो सबसे ज़्यादा मौसर ज़रिया है उसको आप सिलेक्ट करें हर मैसेज के लिए। अगरचे बहुत आपकी जो ओरल है, मतलब मुंह से बोले जाने वाले मैसेज और रिटन मीडियम, वो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं
एक पार्टिकुलर मैसेज को भेजने के लिए, तो एक जरिए जो एक मीडियम है आपके पास वो मोर इफेक्टिव, ज़्यादा मौसर हो सकता है दूसरे की निस्बत। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स की ख्वाहिश है कि वो उसे फ़ौरन जवाब आ जाए एक क्वेश्चन का। अगरचे एक मैसेज आपका हो सकता है, मुंह से भी आप बोल सकते हैं, या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो ओरल मीडियम है वो मोस्ट लाइकली है कि आपको उसको जवाब फ़ौरन मिल जाएगा। अब इसको रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज किसी फ्रेंड से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप उससे कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है आजकल की इस दुनिया में। आप उसे ईमेल कर सकते हैं, आप उसे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एट्सेट्रा। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मैसेज जो आपको इमीडिएटली रिप्लाई देगा, आप सिंपली क्या करते हैं, अपने मोबाइल में से नंबर उसको डायल करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर करें चाहे सिंपल कॉल पर करें, उससे पूछ लेते हैं ये बात बता दो, उसने फ़ौरन आपको बता दी। तो ये आपने देखा कि अगर आपको इमीडिएट रिप्लाई चाहिए हो तो इसमें आपका जो मोबाइल फ़ोन पे आपने कॉल की, ओरली कम्युनिकेट किया, ये मोस्ट इफेक्टिव है रेदर देन कि आप उसको पहले मैसेज करें, फिर वेट करें, उसने सीन किया, फ्री हुआ, रिप्लाई किया, तो उसमें देर लगती है। अच्छा जी, एक सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट चैनल, मुनासिब जो आपका ज़रिया है वो मुंतखब करते हुए एक जो सेंड करने वाला होता है उसको लाजमी एसेस करना चाहिए, देखना चाहिए दर्ज झैल आपके पास अनासर को, फैक्टर्स को, जैसे कि आपकी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको इमीडिएट ट्रांसमिट करना है मैसेज को तो आप उसको फैक्स कर दें इंस्टेड ऑफ लेटर। अगर आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए तो आप उसको ऑब्वियसली फ़ोन कर दें, तो आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज चाहिए तो आप रिटर्न लिखेंगे, जिस तरह कंपनीज में या आपकी वीजू आपसे जो भी कम्युनिकेशन करती है तो आपको एक ईमेल के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है, और जिस दिन आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, या आप फी जमा कराते हैं, कोई भी इशू होता है तो आप ईमेल करते हैं। अच्छा जी, डिग्री ऑफ निगोशिएशन एंड परसुएशन रिक्वायर्ड। अच्छा जी, इसमें भी आप पर्सनल मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस, कोई भी बिजनेस की डील क्लोज कर रहे होते हैं। आप सपोज किससे बिजनेस की डील करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं इस रेट पर चीज़ें नहीं लेता, ये आइटम्स मुझे इस रेट पर चाहिए, या आप जो है परसुएट कराना चाहते हैं किसी शख्स को, किसी अमल पर उभारना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपके पास पर्सनल मीटिंग विल बी इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, फिर आपके पास है द डेजिग्नेशन ऑफ द मैसेज, उसके लिए आपके लेटर ओनली विल बी बेस्ट, और फिर आपके पास द नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया कि कौन सा हमारे पास अप्रोप्रिएट चैनल होगा, इन व्हाट सिचुएशन। इसको भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आप इसको भी एक बार देख लें। अच्छा जी, उसके साथ साथ जो सेंडर है हमारे पास, जो भेजने वाला है, उसको इस बात को मेक श्योर करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो स्किल्स यूज़ कर रहा है ईच ऑफ द अल्टरनेटिव चैनल में, वही स्किल आपके रिसीवर के पास भी होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि ऐसा ना हो कि बंदा मैसेज भेज रहा हो आपको सपोज इंग्लिश में, और अगले बंदे को इंग्लिश नहीं आती हो, फारसी आती हो, तो फिर तो आपकी कम्युनिकेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो सेंडर है, जो रिसीवर है, दोनों यूनिफॉर्म है, एट द सेम लेवल ऑफ स्किल है, दोनों को पता है कि किस मीडियम में हमने बात करनी है, देन ओनली यू कैन अचीव योर कम्युनिकेशन गोल। अच्छा जी, कम्युनिकेशन रेयरली टेक्स प्लेस over only one channel. 2 or 3 or even 4 channels are normally used simultaneously. वही बात इवन आजकल की, आप एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ में देता हूँ, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आजकल की इस दुनिया में कि आप सिर्फ अपने फ्रेंड को बात मोबाइल फ़ोन पर करते हो, या आप सिर्फ अपने फ्रेंड से बात मीटिंग रियल लाइफ में मिलके करते हो, या सिर्फ अपने फ्रेंड से बात मैसेज पर। नहीं, आप 2 या 3 या 4 साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम चैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल है, वही है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में जब हम बात करते हैं तो साथ साथ सुनते हैं, लेकिन हम आल्सो जेस्चर करते हैं, रिसीव दी सिग्नल करते हैं विजुअली, बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। अच्छा जी, डिकोडिंग का प्रोसेस है। डिकोडिंग मैंने आपको बताया, डिकोडिंग एक अमल है जिसके ज़रिए जो आपको मैसेज आया है, वर्ड या सिंपल आए हैं, सिंबल्स, उनको आप समझते हैं, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। जब साउंड वेव्स ट्रांसलेट होती हैं आइडियाज़ में और हम बात कर रहे हैं मतलब कोड की, तो इस तरह इस चीज़ को हम डिकोडिंग कहते हैं। लिहाजा जो हमारे लिसनर्स हैं एंड रीडर्स हैं वो ऑफ्टन
या ऑफन, दोनों करेक्ट हैं। आप इसको ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, आप इसको ऑफन भी पढ़ सकते हैं। वो रिकॉर्डेड या कहलाते हैं डिकोडर। मतलब वही कि आपने किसी को सपोज बात की है, किसी को कोड या चार्ट वर्ड में हिंट में कोई चीज़ कही है, तो अगले बंदे ने इसको जब समझा है या पढ़ा है तो वो डिकोडिंग कहलाती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है कंटेंट। कंटेंट क्या है चीज़ है? कंटेंट जो है एक्चुअल वर्ड्स हैं, ये सिंबल हैं मैसेज के, मतलब उसमें आपने क्या चीज़ भेजी, क्या आपने स्पोकन या रिटन वर्ड में जो भी चीज़ भेजी है, फ्रेजेस, उसको कंटेंट कहते हैं। फिर है जी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट है जी एक वे जिसमें मैसेज आपका डिलीवर्ड हुआ है, उसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो नाउन एज पैरा लैंग्वेज। रिमेंबर, इट इज़ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज पैरा लैंग्वेज या डिफाइन पैरा लैंग्वेज। मतलब टोन ऑफ वॉइस, द लुक इन द सेंटर्स आई, बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर, स्टेट ऑफ इमोशन, एंगर, फियर, अनसर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा। अगर मैं इसको आपको रियल लाइफ में बताऊं तो आप जब भी आपने नोट किया होगा, आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आपसे बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एज, एक्सपीरियंस। तो जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, आप फॉर्मली बात करते हैं, आप कैजुअल नहीं होते, आप फिर जो है मतलब थोड़ा सीरियस होते हैं। और उसके अगर कंपैरिजन में आप देखें, आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो आपका जूनियर हो और वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उस टाइम जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जिस मतलब टोन में, वॉइस में आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बात कही है। ठीक हो गया। फिर ये फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज फीडबैक। फीडबैक को उर्दू में राय कहते हैं। जब हम टू वे से कम्युनिकेट करते हैं तो फीडबैक आपको बताएगी कि सेंडर ने जो है रिसीवर, जो सेंडर को बताएगी फीडबैक के रिसीवर ने वही मैसेज पढ़ लिया एग्जैक्टली जो सेंडर ने भेजा था। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि फीडबैक इस राय के जरिए सेंडर को पता चलता है कि जो मैसेज मैंने फलां बंदे को भेजा है, रिसीवर को भेजा है, उसने वही मैसेज पढ़ा है कि नहीं। फीडबैक आपकी वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। रिमेंबर, वर्बल वो चीज़ है जो हम मुंह से बोलते हैं, नॉन वर्बल वो है जो हम मतलब नॉन वर्बली बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह है, जेस्चर किस तरह है, मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी एटसेट्रा, वो हमारी नॉन वर्बल आती हैं। अच्छा जी, फीडबैक के हमारे पास फिर मेन 5 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 एवेलुएशन है। एवेलुएशन का मतलब है कि किस चीज़ को असेस करना, जज करना, उसका इम्तिहान लेना, इसको एवेलुएशन कहते हैं। ये आप याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पार्ट्स ऑफ फीडबैक है। और फिर है जी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब पैराफ्रेज, यानी कि एक्सप्लेन करना कि सेंडर ने क्या चीज़ भेजी है। थर्ड है हमारे पास सपोर्ट, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट टू असिस्ट, मदद करने की कोशिश करना या मदद करना जो कि सेंडर ने आपको बात कही है। प्रोबिंग का मतलब है टू आस्क क्वेश्चन या अटेम्प्ट टू गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन। वही बात है कि आप डिस्कशन के थ्रू आपको कोई चीज़ सपोज कंफ्यूजिंग है तो आप उसको मजीद क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में और अपनी कंफ्यूजन दूर करते हैं, तो इट्स कॉल्ड प्रोबिंग। अंडरस्टैंडिंग इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर फीडबैक। इसमें क्या होता है कि आप डिस्कवर करने की अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कम्प्लीटली कि सेंडर ने आपको जो कहा है उसकी एफर्ट में। अच्छा जी, फिर ये है कि नॉइस आपका जो है वो रिजल्ट कर सकता है इन फेयरली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम प्रोसेस। तो फिर जो है अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय नॉइस। जब आपका नॉइस होगा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, विच इज़ एनीथिंग, जो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो आप अगर मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हो, खुदा न खास्ता बारिश आ जाए, स्टॉर्म यानी बादलों की वजह से सिग्नल में मसला हो, तो फिर आपकी आवाज़ जो सेंडर की है वो रिसीवर को नहीं पहुंच सकेगी, तो दैट्स कॉल्ड नॉइस। और फिर ट्रांसमिशन में जो कि रिसीवर के एंड पर है, कुछ भी हो, दैट हिंडर्स, वो रोकती है, प्रॉब्लम करती है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल, अब इसकी मिसालें हैं कुछ। जब आपके पास नॉइजी इन्वायरमेंट होता है तो वो हिंडर कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थाट को। आपको सोचने की प्रोसेस, एक शोर में आपने देखा होगा कि आप क्लियरली सोच नहीं सकते। फिर इनकोडिंग, जो सेंडर की बात है, मैसेज है, उसको जब आप इनकोड करते हैं वो फॉल्टी हो सकता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एम्बिग्यूस सिंबल्स। एम्बिग्यूस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, सिंबल का मतलब होता है इलामत की वजह से। जब वो क्लियर नहीं है तो फिर आप एक ही चीज़ के कई मायने निकाल सकते हैं। फिर ट्रांसमिशन में भी
interrupted by noise in the channel such as poor telephone connection और फिर misprinted text etc. और फिर आपके पास लास्ट है inaccurate reception may be caused by intention. ओके जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1. इसमें मैंने आपको बता दिया है, ये जो येलो पार्ट में मैंने हाईलाइट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर्स में रिपीट होता रहता है. उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स के लिए. ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CGPA कम आ रहा है, जिनको स्टडी में कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, MGT का है, या उसके बाद आपका मैथ का है, कंप्यूटर साइंस का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी स्टडी प्रोग्राम है, VU के रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट आपने बनवानी है, क्विज सॉल्यूशन चाहिए, GDP का सॉल्यूशन, पास्ट पेपर, या आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है अपने स्टडी प्रोग्राम के, तो आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है +923440297855. आप इस व्हाट्सएप नंबर को कमेंट और डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं इस वीडियो के, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं. इवन इन केस ऑफ प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के हवाले से भी, फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसके हवाले से गाइडलाइंस और फुल सपोर्ट मिल सकती है किसी भी टाइम. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लाजमी दिया करें, और टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.